We'll go back there to Aishwarya Rai ji and of course Mr. Abhishek Bachchan. बात कर रहे थे उमराव जान के रिलीज को लेकर के। डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उमराव जान जो है पिक्चर हिंदी में है और हमेशा जो नए आर्टिस्ट, मतलब यंगर जनरेशन की जो नए तो नहीं कह सकते जी जी, वो हमेशा अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो हमेशा अंग्रेजी में होती है, पिक्चर हिंदी में होती है। स्वाभाविक इसका एक जवाब यह है कि ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी में बोलने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप तो बड़े सीरियस हो गए सर। और नहीं, ये मेरे विषय के अनुकूल है जी। कि वास्तु जो सब्जेक्ट है मेरा हिंदी में था जब तक उतना इसका प्रचार अवेयरनेस नहीं थी, और जब ये बाहर से आया, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में जब ये अंग्रेजी छपने लगा, बोलने जाने लगा, तो धीरे 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 इसका प्रचार लाइमलाइट में आ गया। क्या बात तो है। ऐसा लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो जरूर प्रभाव और ये भी बात सही है कि जितने नई पीढ़ी के जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जी, वो ज्यादातर अंग्रेजी में ही सोचते हैं। दे थिंक इन इंग्लिश, देयरफॉर दे स्पीक इन इंग्लिश। बिल्कुल, दैट्स द वे टू गो। डॉक्टर साहब, आपके लिए सवाल आज ये है, सवाल ये है कि जो घर का दरवाजा होता है जी, आपने अभी तक ये बताया उसका आकार क्या होता है, किस किस्म का होना चाहिए, कितना ऊंचा, कितना लंबा, कितना चौड़ा होना चाहिए, लेकिन घर का दरवाजा किस चीज का बना होना चाहिए वो जरा बताएं। जहाँ तक हो सके लकड़ी का। लकड़ी के से जो गेट बनते हैं वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। कांच का या प्लास्टिक का या लोहे का न हो, या उससे अधिक सामर्थ्य पे चांदी का हो, लेकिन लकड़ी के अधिक मंगलदायक होते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा काफ़ी उस घर के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए काफ़ी उत्तम रहती है। और लकड़ी जो होती है किस किस्म की लकड़ी? वो आजकल अलग अलग किस्म की लकड़ियाँ भी होती हैं, प्लाई भी होती है, पुराना जो साफ होता है उसकी भी लकड़ी होती है। वो उतनी ठीक नहीं रहती है। जहाँ तक के शीशम की हो, चंदन की हो, साग की हो, वो ठीक रहती है। जंगली लकड़ी नहीं हो, लेकिन आजकल पता नहीं पड़ता है और सब तरह की बनने लगी। फिर भी लकड़ी की हो जहाँ तक वहाँ तक बढ़िया है। और दूसरी किसी धातु की या दूसरी किसी लोहे का अगर गेट हो, मान लीजिए आजकल तो बनाते हैं आयरन का गेट, मतलब जो दरवाजा है वो लकड़ी का है, उसके आगे ग्रिल लगी है वो अलग है, उसके आगे एक और दरवाजा होता है वो। वास्तु के हिसाब से जहाँ तक हो सके लोहे का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, पूरे घर में नहीं होना चाहिए। उससे बहुत भाई कुछ भी हो, चाहे वो छड़ें हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, लोहे का प्रयोग नहीं हो तो उतना उत्तम है कि उसकी एनर्जी, उसकी जो दूसरी ऊर्जाएं हैं वो हानिकारक होती हैं। लकड़ी अधिक उत्तम है, पर अब समय का खेल है, कुछ कर नहीं सकते। बाकी लकड़ी है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बालकनी के आसपास, अलग जगह के आसपास ग्रिल्स वगैरह जो बनती हैं वो सब तो मेटल की लोहे की होती है। लेकिन अब वो नहीं हो तो ठीक है, पीतल हो, ब्रास हो, बहुत अच्छा है। पर जैसे मैंने कहा कि संभव नहीं है, इतना ज़्यादा उसका दबाव हो गया है, अलग बात है। लेकिन उसको अवॉइड कर सकें, लकड़ी का ही सब कुछ हो तो बहुत बढ़िया। और लकड़ी भी खास करके मैंने जैसे कहा कि शीशम है, साग है, चंदन है, दूसरी लकड़ियाँ तो बहुत काम की हैं। रानी जी लिखती है मुंबई से कि ये जरा आप प्लीज गाइड करें कि उनके घर के बाहर जो है वो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयरकेस बाहर है जी, तो वो क्या हानिकारक है? अब कौन सी दिशाएं में है, फर्स्ट और सेकंड, उतरती हुई कि चढ़ती हुई हैं, दोनों पर निर्भर है। सीढ़ियाँ होना कोई हानिकारक नहीं है, पर उतरती हुई है कि डॉक्टर साहब, सीढ़ियों, जिस सीढ़ी पे उतरा जाता है उसी सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है उसमें। नहीं, इनके दरवाजे के सामने सीढ़ी कौन सी है? चढ़ने वाली है कि उतरने वाली? फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे तो नीचे जा रही होंगी तो ठीक है, यदि ऊपर जा रही है तो फिर गलत है। तो और किस दिशा में है, पूरब में है कि दक्षिण में, उस पर अलग अलग उसके प्रभाव हैं। पर सीढ़ी का नहीं होना या होना कोई खास नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, अगर आप बताएं कि मतलब अगर पूर्व दिशा में है तो फिर क्या? पूर्व दिशा में और नीचे की तरफ है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर में और नीचे की सीढ़ी है तो अच्छी बात है। यदि उत्तर में और पूरब में है और सीढ़ी चढ़ते हुए तो फिर नुकसानदायक है। उससे मतलब आपके घर के सामने से अगर सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है हाँ तो फिर नुकसानदायक, घर में तनाव रहेगा जी। और अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी ठीक है। दिशाओं पे आधारित है कि सीढ़ी का जो चाल है वो कहाँ किस तरफ जा रही है। और कई कई जगह पे देखा गया है सर्कुलर स्टेयरकेस होता है, जो गोल वाला जो स्टेयरकेस होता है उसका भी कोई तो छोटी है, पहली स्टोरी तक यदि है घुमावदार सीढ़ी तो कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन लंबे तक है, थर्ड फोर्थ फ्लोर तक है तो फिर नुकसानदायक। उसमें भी किसकी है, लोहे की है कि लकड़ी की है, वो भी समझने वाली बात है। लकड़ी के तो ठीक है, लोहे की तो फिर वो परेशानी वाला कारण बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कहा कि लोहे का इस्तेमाल घर में कम से कम होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। और दरवाजे के ऊपर कोई डेकोरेशन होनी चाहिए, कोई एम्बेलिशमेंट होनी चाहिए। लोग कई कई मूर्तियां लगा देते हैं, काफ़ी चीज़ें लगा देते हैं वगैरह, बहुत ज़रूरी है। यदि मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन एंट्रेंस है, यदि वो आकर्षक है,
लकड़ी के हिसाब से या सजावट के हिसाब से, मांगलिक चिन्हों के हिसाब से, बंधनवार के हिसाब से, तो उसका बहुत असर पड़ता है वहाँ के रहने वालों के ऊपर। यदि वो चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं, 2 गेट हैं, 3 गेट हैं, जो उसका जो शटर है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आगे पीछे खुलता है, या ब्रेक है या दीमक लगी हुई है, तो उसका पूरा पूरा दुष्प्रभाव वहाँ के रहने वालों पर पड़ता ही है। तो उससे बचाव करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ज़्यादातर घरों के आगे देखा गया है गणपति जी विराजमान होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीज़ें होती हैं। जहाँ तक देवताओं की बात है, वहाँ पे यदि पूर्व में है, ईस्ट में है, वेस्ट में बाहर निकलते समय, तो गणेश जी हों जी, बैठे हुए गणेश जी हों, और या फिर दक्षिण में है या उत्तर में है निकलते समय, तो हनुमान जी हों चौखट के ऊपर, मेन प्रवेश द्वार पे गदाधारी, तो ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। जी। और बाकी दूसरी चीज़ें मैंने कहा, नक्काशी है, लकड़ी है, वो जहाँ तक हो सके मांगलिक चिन्ह हो, स्वस्तिक हो, श्री लिखा हो, ओम लिखा हो, शंख लिखा हो, मछली की चिन्ह मतलब चित्रकारी हो, तो बहुत मंगलदायक रहते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है उससे। और एक बार फिर अगर बता दें कि जो गेट है कितना बड़ा होना चाहिए ज़्यादातर, मतलब उसका जो आकार है, जो उसकी दरवाजे की जो लंबाई है उसका आधी उसकी चौड़ाई हो, यानी 8 फुट की लंबाई है तो 4 फुट की चौड़ाई हो, तो ज़्यादा ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो हो 3 फुट का और उसकी लंबाई हो 11 फुट की, 10 फुट की, तो वो जो संतुलन जो ब्रेक होता है टूटता है, उससे फिर नुकसान होता है। यानी कि जितनी उसकी चौड़ाई उससे अधिक डबल लंबाई हो। गेट अंदर की ओर खुले, अंदर की ओर खुले, मतलब बाहर की ओर ना खुले। हाँ, और शटर जो 2 हों समान रूप से हों। कभी कोई सिंगल रखते हैं आजकल तो, और कोई छोटा कोई बड़ा रखते हैं, वो गलत होता है। बीच में होल रहता है, वो गलत होता है। तो जहाँ तक वो समान अंतर के हों और अंदर खुले, और जैसे मैंने कहा कि उसकी चौड़ाई से डबल उसकी लंबाई हो, तो बहुत अच्छा रहता है। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता, और आपके पास उनके लिए यदि कोई प्रश्न है तो आप जरूर लिखें। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, और 9090 पर आप अपने प्रश्न भेजें। इस वक्त हमारे साथ हैं Dr. Prem Gupta. And of course, in case you want to have a personal consultation with him, you know what to do. All you need to do is to contact him on his own number, which is 98200 That is 98200 and of course his email address, which is premg@bomb7.vsnl.net.in. At the moment, of course, we are talking about what kind of material should go into the making of your door and what should the door actually look like. जहाँ तक के रंग का सवाल है दरवाजे के, वो कैसा होना चाहिए? कोई भी रंग का हो, सिर्फ काला और ब्लू कलर का नहीं हो। बाकी जितने भी रंग हैं सब अच्छे हैं। और ख़ास उसमें नंबर दें कि कौन सा नंबर 1 नंबर 2 है, तो फिर मैं वही आऊँगा क्रीम कलर है या हल्का ब्लू कलर है, हल्का ग्रीन कलर है, काफ़ी अच्छे लाभदायक रहते हैं। ये ज़रा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब नीला और काला नहीं होना चाहिए, गहरा नीला और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरे जितने भी कलर हैं वो काफ़ी लाभदायक रहते हैं, क्योंकि उससे वो जो रंगों का जो मैंने कहा कि ऊर्जा है उस पर जो प्रवाह। मुंबई में ज़्यादातर देखा गया है और अन्य शहरों में भी देखा गया है, ज़्यादातर जो लकड़ी का ही कलर होता है वही होता है, बहुत अच्छा, ब्राउन कलर का जो कलर होता है काफ़ी अच्छा रहता है। और जो गेट की खास बात है उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गेट आवाज़ न करें। खोलते बंद होते समय जो आवाज़ करते हैं उससे बड़ी हानि होती है। और खुद अपने आप खुलने बंद नहीं, हवा के प्रवाह से, वेग से अपना स्वतः गेट खुलने और बंद नहीं हो। जहाँ तक हो सके वो कंट्रोल में रहें, जैसे हम चाहें तब खुले, हम चाहें तब बंद हो, और खुलते बंद होते आवाज़ नहीं हो, ये विशेष ख्याल रखें गेट के अंदर। जी, ये जनाब देख रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसेज है, किचन, बेडरूम और डोर जो है वो एक लाइन में है, और जो बेडरूम है वो अलग लाइन में बाईं तरफ। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन जो मुख्य बात है वो दिशा कौन सी है, किस तरफ है, कितने कौन सी तरफ है, उसमें इतना विशेष कोई खास बात नहीं, देखा ही जाना चाहिए कि दिशा कौन सी है उनकी, तो उससे हम बता सकते हैं भाई गलत है। यदि ऐसा कोई सीक्वेंस बन रहा है तो उससे कोई हानि तो कुछ भी नहीं है। जी, तो मतलब एक लाइन में होने से या किसी और चीज से, हाँ, ये जरूर है कि बहुत लंबा घर नहीं होना चाहिए, जैसे लेकर डब्बा टाइप नहीं होना चाहिए कि उसकी लंबाई तो है 50 फुट और चौड़ाई 10 फुट है, तो वहाँ प्रगति नहीं होगी। वो अनुपात जरूर देखना चाहिए, पर एक सीक्वेंस में कोई लगातार 2-3 रूम है तो कुछ हानिकारक नहीं है। जी, और पिछली दफे भी आपने बताया था कि जब कोई दरवाजा खुलता है तो उसके सामने अगर पैसेज हो तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, ये सब चीजें आपने बताई थी। लेकिन क्योंकि घर बड़े छोटे होते हैं तो लिहाजा पैसेज वगैरह का होना कई जगह नामुमकिन होता है, ठीक बात, आज की तारीख में। तो फिर क्या होना चाहिए? जैसे ही दरवाजा खुले तो सबसे पहले कोई अंदर आए तो क्या देखे अपने घर में? सबसे पहले बैठक होनी चाहिए, यानी ड्राइंग रूम, लिविंग रूम होना चाहिए सबसे पहले। वो सब ठीक है, लेकिन कोई तस्वीर हो या कोई देवता की मूर्ति हो या कुछ हो, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जैसी घर खुले तो। गेट खुले उसके ठीक सामने कोई रुकावट होनी ही नहीं चाहिए।
यानी गेट खुलता है तो कोई वॉल होगी तो तस्वीर लगेगी। तो ठीक जितनी गेट की लंबाई मान लीजिए 8 फुट है, तो 8 फुट दूर तक कोई भी रुकावट, कोई वॉल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यदि कोई चीज वॉल आती है, उस पर अपने जो भी ठीक लगे, जो भी इष्ट देव हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, या जो भी देवता के लगाने, देवी के लगाने, वो लगा सकते हैं, तो वो ठीक है। और सीन वगैरह भी लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि गेट के ठीक सामने, जैसे मैंने कहा कि कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए जितनी कि उसकी लंबाई है। बाहर भी और भीतर भी यदि रुकावट रहती है तो आर्थिक रूप से क्षति होती है, प्रगति नहीं हो पाती। ये जनाब हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई दरवाज़ा जो है वो दक्षिण की ओर है, ठीक है, तो क्या ये ठीक है? मतलब दक्षिण का होना कोई खराब नहीं है। दक्षिण में किस भाग में, ये समझने वाली बात है। बहुत ज़्यादा लोग समझ दक्षिण में है तो बहुत अशुभ है, पर किसी किसी राशि के लिए ठीक भी होती है। और देखा ये भी जाता है कि वो किस भाग में, दक्षिण में तो है लेकिन किस हिस्से में पड़ता है, तो किसी कई हिस्से में वो ठीक भी होता है, शुभ भी होता है। ये नागपुर से लिख रहे हैं कि भाई इनका जो फ्लैट है वो साउथ फेसिंग है और पिछले 10 साल से वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। जी, क्या तो करना चाहिए इनको? उसके लिए कई तरह के उपाय हैं। खास करके यदि गणेश जी की मूर्ति उस गेट के ठीक पीछे की तरफ लगाएं और आगे हनुमान जी की मूर्ति लगाएं तो संभव है। और भी उसकी लंबाई चौड़ाई पर आधारित है कि वो यदि मुझे भेज सकें तो बतला सकते हैं कि And of course, in case you want to have a personal consultation with Dr. प्रेम गुप्ता, मलका जी आपने लिखा है नागपुर से, अगर आप प्रेम गुप्ता जी से पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहें तो आप जरूर लिखें। You know his email address and of course his telephone number which we'll flash for you. There it is, 9820044427, and of course his email address is premji@bomb7.vsnl.net.in. Once again, the telephone number is 9820044427. उसके अलावा ये जनाब लिख रहे हैं कि भाई उनके घर का जो फ्लैट है उसके 2 दरवाजे हैं जी, बाहर का जो है वो बाहर की तरफ खुलता है, अंदर का जो है अंदर की तरफ खुलता है, डबल डोर है, ठीक है, वो बताएं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो मुख्य गेट है यदि वो अंदर खुलता है तो अच्छी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से कोई दूसरा द्वार लगा रखा है, यदि बाहर खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहें। ये शख्स लिख रहे हैं कि भाई ये गाड़ी खरीदने जा रहे हैं जी, तो क्या इनके हॉरोस्कोप के हिसाब से और इनकी ओवरऑल उसके हिसाब से उनको रंग भी चुनना चाहिए वैसा ही, या कोई भी रंग चलेगा गाड़ी का? नहीं, रंग यदि उनके पास में अपने हॉरोस्कोप यदि है और जो शुभ रंग, मित्र रंग यदि कोई मैंने पता लग सकता है तो उसी हिसाब से खरीदना चाहिए। तो ज्यादा मतलब अलग अलग शख्स के मित्र रंग भी होते हैं? होते हैं, तो उससे बड़ी गति मिलती है जीवन के अंदर। ध्यान रखना चाहिए, यदि वो कर सकते हैं तो लाभ मिलता है। ऐसे नहीं कि उसको अवॉइड करें, यदि कर सकते हैं तो करना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब व्हीकल जो है वाहन खरीदने में भी ये सब चीजें? हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बड़ा एकदम साइंटिफिक है, कौन से रंग पे वो रंग आपको सहायता देगा, हर जगह बल देगा, हिम्मत देगा। तो वो यदि पता कर सकते हो जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, अलग अलग दिन ये कहा गया है, अलग अलग दिन कोई अलग अलग रंग पहनना चाहिए उस दिन के हिसाब से जी, तो क्या इसमें कोई असलियत है? बिल्कुल है, क्योंकि जो वार हैं, वारों के अलग अलग ग्रह हैं, उनके अधिपति, उनकी पसंद है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। बुधवार है तो कौन सा रंग पहनना है, शनिवार है तो कौन सा चाहिए बताइए? हरा पहने, बुधवार को हरा पहने, और सोमवार को सफेद पहने, और मंगलवार को पीला पहने। मंगलवार को पीला के लाल? पीला पहने, मतलब मंगल तो पीला पहने, वो लाल से ही है, क्योंकि लाल पहने जाएंगे तो फिर तो बातें कुछ और हो जाएगी। तो पूरा रेडिश, तो वो पीला जो है उसके कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लाल रंग पहन के सब निकल गए ऐसा भी नहीं है। क्योंकि right now we'll continue our conversation, I promise you, Dr. Prem Gupta, but we will take you back there to Umrao Jan where the book is being launched, where the Umrao Jan book is just being launched. Let's take a look. Right, and you'll be able to see a full report on the launch of the making of Umrao Jan, the Umrao Jan making book at our news bulletin, which will follow in just a couple of minutes. But we have a couple of more minutes with Dr. Prem Gupta, and we can take a couple of more questions. डॉक्टर साहब, जिन्होंने लिखा था कि उनके घर के आगे सीढ़ी है, वो सीढ़ी नॉर्थ की तरफ है और ऊपर की तरफ जाती है, तो वो हानिकारक है।
इन्हें पैसे की बड़ी दिक्कत है, इन्हें परिवर्तन करना चाहिए, और यदि नहीं कर पाए तो कम से कम रसोई घर में गुड़ रखें, बस गुड़ खाने का गुड़ रखें। हाँ, हाँ, तो उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर वो जो ऊपर जा रही सीढ़ी वो थोड़े गलत है। अमोल साहब लिखते हैं मुंबई से कि उनका डोर का जो फ्रेम है, दरवाजे का जो फ्रेम है वो ग्रेनाइट का है। ठीक है, लकड़ी होती ज़्यादा अच्छा रहता, ग्रेनाइट का पत्थर है तो जी उतना बढ़िया नहीं। ग्रेनाइट भी क्या एक तरह से पत्थर है, और वो भी कौन से रंग का है, ये भी अलग 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 राशियों पे अलग अलग इसका इम्पैक्ट होता है। तो जैसे हम लोग पहनते हैं मूंगा है या माणिक है, ऐसे ग्रेनाइट एक पत्थर है, वो भी गेट पे लगे और कौन से रंग का लगे ध्यान रखना चाहिए, पर लकड़ी का होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, ये जनाब लिख रहे हैं कि इनका जो मेन गेट है वो साउथ फेसिंग है। वसीम खान साहब मुंबई से लिखते हैं मेरे वर्कशॉप का दरवाज़ा जो है वो दक्षिण मुखी है। मेरा लोहे का कारखाना है, दरवाजे के सामने एक पीपल का पेड़ है, क्या मेरे लिए सही है? लोहे का काम है और दक्षिण मुखी है, वो तो बढ़िया है, अच्छी बात है। पर पीपल का पेड़ है, वो समझना पड़ेगा ठीक उसकी कितनी दूरी पे है। यदि पूरब में है तो बड़ा हानिकारक है, बहुत बहुत तकलीफ में है इस समय, और यदि पश्चिम में है तो बहुत लाभ कमा रहे हैं। और कितनी दूरी पे है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी पिछले प्रश्न में कहा था, जवाब में कहा था कि अपनी जितनी भी लंबाई है गेट की, उसकी उतनी ही दूरी पे यदि कोई चीज़ आती है, अड़चन देती है, तो इन्हें नुकसान में है। तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी नुकसान में होंगे, पर अभी दिशा पता पड़े तो उचित उत्तर दे सकें। राइट, इन केस यू वांट टू हैव अ पर्सनल कंसल्टेशन विद डॉक्टर प्रेम गुप्ता, यदि डॉक्टर प्रेम गुप्ता से आप व्यक्तिगत तौर पे कंसल्ट करना चाहते हो तो वंस अगेन वील गिव यू हिज नंबर व्हिच इज 9820044427, दैट्स 9820044427। उसके अलावा इनका ईमेल है premji@bound7.vsnl.net.in. Of course, you can contact him on 9820044427. Right, that's all we got for you in the RKB show tonight. We'll of course be back at 9:30. 9:30 बजे हम लोग जरूर वापस होंगे with how to save your life in case your building catches fire. We'll of course give it to you in detail as we had promised yesterday. But that's all that we got for you as far as the RTV show is concerned. Dr. Prem Gupta will of course be back over here with us on Wednesday. बुधवार को जरूर हमारे साथ वापस होंगे, और हम वापस होंगे कल यहीं पर 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और सलाम।